दृष्टि यदि बाहर की दिशा में ही बहती हो, बाहर की दिशा ही देखती हो, तो व्यक्ति बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी तो फिर उसका सारा का सारा जगत बहिर्मुखी है। और यदि उसकी दृष्टि अपनी तरफ, अपनी दिशा में बहती हो, तो फिर व्यक्ति अंतर्मुखी है। तो दो तरह के व्यक्ति इस दुनिया में मिलते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि जो बाहर की दिशा में भी और भीतर की दिशा में भी, दोनों दिशाओं में, तो फिर व्यक्ति संतुलित है, तो फिर व्यक्ति पूर्ण है, तो फिर उसका जगत भी संपूर्ण है। और व्यक्ति स्वतंत्र है, एक दिशा के लिए भी और दोनों दिशाओं के लिए भी, दोनों के लिए भी। तो जब तक हम अपने प्रति दृष्टि नहीं रखते, अपने पर दृष्टिपात नहीं करते, तो फिर वह दृष्टिपात वही देखता है कि जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारी देखने की इच्छा है, वह नहीं कि जो है। फिर जो है उससे कोई भी संबंध नहीं, कोई तादात्म्य नहीं। फिर तादात्म्य इस बात से है कि हम क्या देखना चाहते हैं। फिर जो हम देखना चाहते हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि देखने की इच्छा। तो ध्यान के संदर्भ में प्राथमिक तथ्य तो यही है कि शुरुआत वहाँ से की जाए, वहाँ से जहाँ पर हम हैं, जो हमारे सर्वाधिक निकट है। और सर्वाधिक निकट हमारे अतिरिक्त और कौन हमसे हो सकता है, कौन हो सकता है। मगर होता क्या है, होता यह है कि हम खुद को ही छोड़ देते हैं, खुद को ही। और जो ध्यान की प्राथमिक शिक्षा है, जो ध्यान की ABCD है, वहीं पर त्रुटि हो जाती है, वही त्रुटिपूर्ण हो जाती है, सारी त्रुटिपूर्ण। क्योंकि स्वयं को छोड़ दिया, और जब स्वयं को छोड़ दिया तो फिर स्वयं के अनुभव नहीं। अगर इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाए, अगर गणितीय भाषा में बोला जाए, तो हम एक तरफ देखते हैं, एक तरफा। यह ऐसे हुआ कि जैसे वन साइडेड अफेयर, दो तरफा नहीं, डबल साइडेड नहीं, बाहर ही देखते हैं, बाहर, सब कुछ बाहर, खुद को नहीं, एक तरफा। अंदर और बाहर दोनों नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं, दो तरफा नहीं, टू साइडेड नहीं, यह टू साइडेड अफेयर नहीं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो
वन की तो टेबल याद हो जाती है, वन की टेबल तो रट जाती है, क्योंकि वन की टेबल बड़ी बड़ी आसान है, बहुत बहुत आसान। वन की टेबल तो बच्चे भी याद नहीं करते, बच्चे भी 2 की टेबल से शुरू करते हैं, क्योंकि रोज रोज डेली 1 की टेबल, डेली 1 की टेबल, तो 1 की टेबल रटते रटते हम तोता बन जाते हैं, बिल्कुल तोता। और जो 2 की टेबल है, 2 की, उसका कुछ पता नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं। फिर ध्यान क्या, सत्य क्या, ज्ञान क्या, भक्ति क्या, योग क्या, प्रार्थना क्या, शास्त्र क्या, शास्त्रा क्या, कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब 2 के पहाड़े में ही मिलते हैं और 2 का पहाड़ा हमें आता नहीं। ये सब 2 की टेबल में ही मिलेंगे और 2 की टेबल हम जानते नहीं, क्योंकि 2 की जो टेबल है उसे याद नहीं करना होता, उसे रटना नहीं होता, उसे समझना होता है कि गुणा होती कैसे है। गुणा का अर्थ जोड़, सबसे जोड़, प्रकृति से जोड़, प्रकृति के मानव से जोड़, प्रकृति की वनस्पति से जोड़, प्रकृति के अंतरिक्ष से जोड़, सबका जोड़, तो ही 2 की टेबल तैयार होती है, मगर अनुभव से। और यदि 1 की टेबल में कुछ ऐसा मिल जाए तो वह बड़ा काम चलाऊ होता है, बस नाम मात्र का होता है, बस नाम मिलता है, सिर्फ नाम, मगर है किसका नाम? यह नाम है किसका? तो जिसका नाम, उसके कोई दर्शन नहीं, उसका कोई दर्शन नहीं। तो दर्शन तो 2 की टेबल में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनुभव है, अनुभव। तो कभी कभी क्या होता है कि साहित्यकार, नाटककार भी सीधी सीधी बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं जो मनुष्य जाति को चुभती तो है मगर ठीक होती है। तो प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह कहना कि जितनी हमारी नज़र बाहर होनी चाहिए उतनी ही खुद पर भी होनी चाहिए, वह बात सही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो फिर जीवन बड़ा उथला सा हो जाता है, फिर जीवन में कोई गहराई नहीं होती। तो बर्नार्ड शॉ का विचार कि विचार पर भी नजर हो तो ही हम कुछ समझ सकते हैं, तो ही कुछ समझा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। बर्नार्ड शॉ बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो फिर दृष्टि अपूर्ण है, फिर दृष्टि पूर्ण नहीं है। अगर तुम अपने विचार पर नजर रखते हो तो फिर दृष्टि संतुलित है,
जैसे कि मैंने तुम्हें देखा, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा वैसे ही स्वयं को भी देखा। ऐसा नहीं कि तुम्हें देखा तो तुम्हें तो देख लिया और स्वयं को नहीं देखा, तो दृष्टि अपूर्ण। क्योंकि तुम्हें देखा, खुद को नहीं देखा, तो फिर संतुलन कहाँ? नहीं, दोनों को देखा, दोनों को एक साथ, एक ही दृष्टि में। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही चेहरा देखा, नहीं, जैसे ही तुम्हारा चेहरा देखा वैसे ही मैंने अपना भी देखा, दोनों का देखा, एक ही क्षण में, एक साथ। तो साहित्यकार और कलाकार और नाटककार वे भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जिनसे विश्व का हृदय आंदोलित हो उठता है।